अभी हम भैरवगंज बाज़ार में उपस्थित हैं और यहाँ पे इस भैरवगंज बाज़ार में आए दिन चोरों का आतंक जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 7 से 8 दिन के अंदर में इस बाज़ार से लगभग 4 दुकानों से चोरी हो चुकी है और ऐसा ही एक मामला आज भी सुनने को मिला है। आइए यहाँ पे उपस्थित दुकानदार और अन्य लोग से भी बात करेंगे कि किस तरह की मामला और किस तरह की घटना घटी है। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार बर्नवाल। क्या हुआ है आपके दुकान के साथ, क्या हुआ है? दुकान में अल्बेस्टर ऊपर था, सीमेंट वाला अल्बेस्टर तोड़ के नीचे करकट था, करकट को काट के अंदर घुस के दुकान में चोरी हुआ है। कितना चोरी हुआ है? 4-5 हज़ार रुपया। और बाकी जो बड़ा नोट था वो हम नहीं रखे थे, घर पे लेके चले गए थे। खुला वाला जो था वही सब छोड़े थे। भैरवगंज थाना से पास आप गए थे? नहीं, अभी गए तो नहीं थे। यहाँ से भैरवगंज थाना की कितनी दूरी है? 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। 2 मिनट में? 2 मिनट में। क्या उम्मीद कीजिएगा कि जब भैरवगंज बाजार में थाना है और आपके दुकान में चोरी हो रहा है तो प्रशासन से क्या उम्मीद कीजिएगा इस पर? प्रशासन से कहेंगे, बताएंगे, इसके बारे में देखभाल कीजिए। आइए यहाँ पे और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हेलो, क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज प्रसाद। क्या? मनोज प्रसाद। इस भैरवगंज बाजार में रात की घटना सुनने में आया कि चोरी हुआ है, क्या है सच्चाई इसमें? क्या जानकारी मिला है आपको? हम सुबह में आए तो करकट कटा है। करकट कटा हुआ था और ऊपर से सीढ़ी लगा, अंदर सीढ़ी था, ऊपर से घुसकर सीढ़ी से सामान निकाला गया है, यानी कि चोरी हुई है। चोरी हुई है। हाँ भैया, आप क्या जानते हैं? रात की घटना घटी है, क्या इस पे कहिएगा? हम आए हैं तो देखे करकट कटा हुआ था, ठीक है। ऊपर से अल्बेस्टर तोड़ दिया गया था और अंदर आदमी आके उसको सामान लिया था, पैसा लिया था और निकल गया। भैरवगंज बाजार में इस तरह की लगातार घटना घट रही है, क्या है पता आपको? अभी तो फिलहाल हम अभी देखे एक ही दुकान में, किराने दुकान में देखे हैं। एक दिन पहले की घंटा अंडा वाला के दुकान से भी हुई है। तो उसका हम नहीं जानते। उसका नहीं जानते, बस ये तो जानते हैं कि चोरी हुआ है। इसका जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। आप भैरवगंज बाजार में आपकी दुकान है और भैरवगंज बाजार में ही थाना है और आपके थाने के बगल में आए दिन इस तरह की घटना घट रही है, क्या वो प्रशासन पे कहिए, क्या उम्मीद जताइएगा? प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। आए दिन हर साल ठंड में चोरी होती है। बीते 2 वर्ष पहले भी मेरे भी दुकान में चोरी हुआ था। आज तक वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई बार उस पर टॉर्चर किया गया, पूछा गया, लेकिन उसका कोई रिस्पांस है नहीं। अब मोबाइल चल रहा है, चोर चला रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। कब की घटना घटी है? 2 साल पहले की है। और यहाँ अभी आज हम सुबह में आए थे दवा खरीदने, इन्हीं की दुकान के सामने दवा का दुकान है। सुबह आए तो देखे इनकी दुकान में भीड़ है। भीड़ देखकर हम आए कि क्या हुआ है, तो देख रहे हैं कि इनका करकट ऊपर से किसी औजार से काट दिया गया है और इनको दिखा रहे थे कि गला कि मेरा पैसा गायब है, कुछ खुला पैसा रखे थे। अभी हम 2-3 दिन पहले वो ग्रामीण बैंक के सामने एक दुकान है, वहाँ पर भी चोरी का आया था मामला सामने। ये हमेशा होते रहता है, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है और अपराधी पर कुछ कार्रवाई। मैंने 2 साल आपका मोबाइल का FIR कराए थे भैरवगंज थाना में, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुआ? कोई पहल नहीं हुआ। उस समय थानेदार हमसे रिश्वत भी मांग रहे थे। हम इसके रिकॉर्डिंग हम SP साहब का आवेदन भी दिए। SP साहब ने भैरवगंज थाना में फ़ोन भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक तो प्रश्न बन रही है कि इस तरह की जब भैरवगंज बाजार में ही थाना है और चोरी आए दिन हो रही है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। एक और सवाल मेरा है कि हम लोग बनी आदमी हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था में बहुत सहयोग करते हैं सरकार की, और सबके लिए हम लोग दुख सुख में साथ रहते हैं। हम लोग पैसा कर जमा करें, टैक्स जमा करें, और हम लोग सुरक्षित न रहें, हमारा भी संपत्ति सुरक्षित न रहे, तो प्रशासन से हम क्या आगे उम्मीदें रखें? हमने आपको आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, दिन भर मेहनत करें, रात को आराम से सो ना पाए, तो धिक्कार है इसी सिस्टम पर। आपका क्या नाम हुआ सर?
सर मेरा नाम अमर बहादुर है, मैं नेपाल का निवासी हूँ। मैं अस्थायी रूप से गार्ड के काम करता हूँ। मैं 2.5 साल से। तो देखिए जो रात में घटना घटी है वो सच्ची है, सच्ची बात है। और लगातार 2 दिन हुआ तो पीछे रेलवे लीक है, पीछे जाने का रास्ता नहीं है। तो आगे से ठीक था, हम प्रतिदिन ड्यूटी कर रहे हैं तो चोरी हुई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पीछे जाने वाने की रास्ता भी है नहीं। तो आगे से टर्च मारने से दिखाई दिया नहीं सर। देखिए अब हम लोग अब हम 2-3 साल मैंने से आप इस सप्ताह में 2 बार चोरी हो चुका है। हाँ सर हुआ है सर। ये आपको जानकारी है? जानकारी है सर, तब देखा रहे हैं लोग तो मानना पड़ेगा ना सर। मानने ही वाली बात हाँ, नहीं है। हाँ, मैंने हाँ। आप इसको जान रहे हैं कि यहाँ पे चोरी हुआ है? हाँ हुआ है सर। हाँ हुआ है। हाँ सर। आपने अपने बड़े पदाधिकारी या किसी को सूचना दिया कि भैरवगंज बाजार सर में? परसों आज तो कुछ नहीं दिया। परसों आलू गोडाउन में वो लोग बोले तो जाना पड़ा, बोला तो मैं उन लोग के साथ थाना में गए थे। तो कौन थाना में? ये आपने भैरवगंज थाना में गए थे, हम भी गए थे उनके साथ, दुकानदार के साथ। कौन दुकानदार है वो? उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं। वहाँ ये ग्रामीण बैंक के सामने आलू गोडाउन का गोडाउन है उनका भी सेम इसी तरह पीछे से जाने का रास्ता नहीं है, एल्वेस्टर उठा के चोरी हुआ था। चोरी पैसा हुआ बोल के सवेरे लोगों को बताया और मुझे भी बुला के लिया। मैं भी देखा ठीक उखड़ा हुआ था। तो भैरवगंज थाना में गए तो क्या हुआ? तो वो लोग क्या बात किया सर उतना मुझे आप नहीं गए? नहीं, मैं गए वहाँ छोड़ के आ गए। आप इस बाजार में चोरी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, हम लोग कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। हम बगहा एसपी महोदय से और स्थानीय भैरवगंज थाना अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि ये महज भैरवगंज थाना की दूरी से 200 मीटर पे दुकानदार है और इस दुकानदार में अपने आप को सुरक्षित नहीं है और आए दिन चोरी हो रही है और भैरवगंज बाजार में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहा है। हम बगहा एसपी जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने स्तर से इस भैरवगंज बाजार में जो चोरों को आतंक बढ़ रहा है अपने स्तर से जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। जय हिंद।